कर्मयोग बोतल तो ले क्या करोगे? रहने दो, ज़्यादा समय का विषय नहीं है। अभी इस विषय से समझ जाना। कर्मयोग व्यक्ति, एक बार ऐसे इस कहानी से समझो। नारद भगवान एक बार विष्णु लोक गया। विष्णु भगवान ईटा बालू सीमेंट लेके एक तो घर बना रहे थे। तो अभी ये मत पूछना कि वहाँ ईटा बालू सीमेंट कैसे आया, कॉन्ट्रैक्टर तो हम हैं यहाँ पर। तो नारद का दिमाग खराब हो गया। बोले प्रभु, बोला का भइल बाहू? बोला का कर रहे हैं? बोला घर बना रहे हैं। बोला का है? बोला हमारा परम से परम महान भगत आने वाला है। बोला है नारायण भगवान जी, अय विष्णु जी, शंकर चक्र गदा पद्मधारी, हमसे कौन बड़ा भगत हो गया। थोड़ा सा ईगो कॉम्प्लेक्स आ गया नारद के अंदर। नारद बोला है, हम दिन रात 24 घंटा बीना बजा के गिटार उटार लेके घटरंग घटेंग टेंग 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 रॉक रैप गाना गाते हैं, नारायण नारायण करते हैं, और आप कहते हो कि हमरे से भी कोई बड़ा भगत है। हमरे लिए तो कभी एक को टेबुले नहीं दिया, आके बोलते खड़ा रहो, और इकरा लिए घर बना रहे हैं। ऐसा कौन भगत है? समझ में आया? नारायण हंसे, तब तक नारद का दिल खुश दिमाग खराब। समझा कि ना? बोले ऐसा करो, तुम टेस्ट करके आओ कैसे हमारा भगत है। नारद बोला वही तो हम ही कह रहे थे कि ऐसा कौन सा भगत है कि हमसे ज़्यादा नाम लेता है। एक टांग में लेता है का, शीर्षासन करके लेता है का? हम तो 24 घंटा 1 मिनट भी गैप नहीं है, आप ही के नाम लेते रहते। बोला ना, जाओ चेक करो। तो आया बिहार से फिर उतरा पटना से फिर 50 किलोमीटर गाड़ी पकड़ा। तुम्हारा का गाँव? खनिका में पहुंचा। देखा कि अच्छा ई बा। तो नारद को कॉम्प्लेक्स होता है, तो भक्तों में भी थोड़ा थोड़ा कभी कभार ईगो हो जाता है। देखा कि बैठा है एकदम आदित्यनाथ, समझे ना, योगी आदित्यनाथ। बोला अच्छा पंडित जी यहाँ बैठा है। तो देखा कुछ नहीं कर रहा है, कोई राम राम नहीं, कोई बीणा नहीं, कोई गिटार नहीं, कोई तबला ढोलक कुछ नहीं, मंजीरा ढोल मंजीरा कुछ नहीं बज रहा है। बोले इकरा को भगवान नारायण घर बना रहे हैं ना, थोड़ा टेस्ट लिया जाए। तो सुबह से शाम तक घर के ऊपर इंतजार किया बगुला बन के कि बैठे रहे, देखते हैं कि क्या ऐसा करता है कि नारायण भगवान इकरा खातिर घर में बना रहे हैं। पगला गया एकदम, गुस्सा से एकदम अमतम नारद भगवान। देखा कुछ नहीं कर रहा है। सुबह आया, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठा, हल जो बैल उल सब हाँका निकाला, भगवान को एक मुंडिया मारा, चला जमीन में, हल उल जोता, धान उन बोया, फिर आ गया, फिर हल उल रख दिया, बैल उल को खिला दिया, प्रणाम किया भगवान के पास, प्रणाम भगवान बोला और सो गया। बोले वो तेरी, हम कुछ तो अलग सोच के आए थे कि हम बीणा बजा रहे हैं, कुछ ढोल मंजीरा बजा के एकदम भगवान करके मंत्र तंत्र पूजा पाठ यज्ञ हवन तंत्र मंत्र, आचार्य संजय जैसे बिना फालतू का 1000 आहुति देते रहता है और 108 माला जपता है। और हम सोचे कि कोई बहुत बड़ा एकदम काली चंडी पाठ और क्या क्या रुद्राध्यायी अष्टाध्यायी सब का कहता है, वेद वेदांत, ये तो कोनो नहीं करता है। हम कुछ अलग सोचे थे कि नारायण का भगत कुछ अलग टाइप का होगा, ये तो खाली हल जोता आके सो गया, पका लोकल भात खाया, रोटी भात लिट्टी बाटी सब बनाया, और सुबह एक बार शाम को एक बार भगवान का नाम, बैठिए पंडित जी बैठिए। हाँ, तो बौखलाया, तुरंत अपना फ्लाइट ऑन किया, वो B-22 वाला बम्बर लेके सीधा पहुंच गया विष्णु लोक। फिर से विष्णु भगवान बोला है विष्णु भगवान क्या करता है? कोनो नहीं, बेकार का बात करते हैं। कोनो का चीज का भगत? हमहू भगत। फिर नारद का दिमाग में आया कि ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ गिफ्ट वाला करता होगा। तो नारायण को पूछा कि क्या ऐसा करता है कि आपके लिए परम भगत हो गया? विष्णु लोक में, स्वर्ग में नहीं, विष्णु लोक में उकरा खातिर एकदम ईटा सीट छंटे बजरी रॉड उड लगा के एकदम बड़का नु बिल्डिंगवा बना रहे, का बात बा? तो नारायण बोले ठीक है, हम ऐसा करते हैं, हम जनक के पास फ़ोन कर देते हैं, तुम वहाँ चले जाओ, तुमको बता देंगे। हम देवर्षि नारद, हम जनक एक राजा साला भिखारी बाब का पत्थर उतर हमारा जाए उसके पास सीखने? बोला नहीं जाओ कोई बात नहीं, लेकिन नहीं बताना कि हम
मतलब हायर ग्रेड का नारद है, तुम चले जाना। जनक राजा को सब पता चल गया, छुपा के गया था पंडित का बेस में। तो जनक राजा को पूछ रहा है कि बोलिए वो कैसे परम भगत और हम कैसे भकुआ भगत, हमरे लिए तो एक गो टेबल चेयर भी नहीं देते हैं, विष्णु लोग जाते हैं तो खड़ा नहीं कर देते हैं, ट्रम्प चाचा जैसे सबको खड़ा करता है, और उसके लिए बिल्डिंग उल्डिंग बना रहे हैं, राजगद्दी बना रहे हैं, झूला उला दे रहे हैं, रंभा उर्वशी मेनका सबको पहले से लगा दिए कि आए तो पैर उर घसो, 72-73 दे देते हैं उनको। हमारा को तो आज तक एक गो नहीं, एक गो हम शादी कर रहे तो हमको बंदरा बना दिए थे विष्णु भगवान, तो अभिशाप दे दिए थे हम कि यही बंदर बचाएगा तुमको, तो हमको बंदरू बना दिए थे, हमको टेस्ट लेके हम बोले कि हमको शादी करना है तो इक्का बात बा। बोला कोई बात नहीं, ठीक है आओ। तो तब तक जनक राजा का वहाँ पर गाना बजना चल रहा था, चंपा जैसे कोई वहाँ पर सुंदरी सुंदरी लोग बैठ के दादिन दिंदा दादिन दिंदा दादिन दिंदा, तुम जैसे घुंघरू घुंघरू बजाएंगे लगा के एकदम नाचेंगे बोल रहे थे। तो बड़े बड़े सुंदरी लोग वहाँ पर, पूरा राजवास चला है एकदम, और सब बड़े बड़े देश के लोग आए हुए हैं, और सोचो एकदम मस्त वाला लड़की लोग एकदम बढ़िया वाला 32-36 वाला सब डांस उन्स कर रहा है, सब एकदम आधनंगी पहन के, हाँ ऑर्केस्ट्रा एकदम चल रहा है। नारद को बोले एक ठो काम करो, ये तेल का दिया है पूरा भर एकदम टिपटिपी है, और ये जो पूरा है ना नृत्यशाला रंगमंच, एक चक्कर मार दो और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। बोले इकरे में उत्तर मिल जाई, पगला गए का? अबे जितना बोलते हैं उतना कर, दूसरा कोई देने वाला उत्तर नहीं, हम ही हैं, हम ही एक ठो ब्रह्मज्ञानी। नारायण भगवान भेजाए तो जो बोलते हैं वही करो। घूमने से कैसे होगा प्रभु, आप राजा हैं बोल के हम भी तो देवर्षि हैं, हमको तुमको बोला ना तुम घूमो, बौखलाया। बोला देखा और कोई उपाय नहीं, भाग जाएंगे तो भी उत्तर नहीं मिलेगा, अब उसके लिए घर उर बना देंगे तो ईगो तो रहता है, ट्रम्प चाचा उसको कैसे मिलेगा, हमको भी मिले है ना। बोला ठीक है जब कह रहे हो तो घूमते हैं। बोला शर्त, एक बूंदा तेल गिरा तो नारद का गर्दन और जनक राजा का तलवार पूरा नीचे कर देंगे, ना रही बांस ना बजी बांसुरी। हाँ कर लेना कोई बात नहीं। तो नारद तेल दिया पकड़ा और पूरा एक चक्कर मारा, मार के आके बोला देखो हो गया। तो जनक बोला कौन सा बहादुरी कर दी, कौन सा बहादुरी कर दी? जब तुम तेल लेके घूम रहे थे तो भगवान नारायण का नाम याद आया? बोला नहीं। नाम ले रहे थे? बोला नहीं। क्या ध्यान था? बोला जनक राजा ट्रम्पू चाचा पगला है, गर्दन काट उठ देगा, कुछ भी हो जाए एक बूंदा तेल नहीं गिरना चाहिए। और अब मन क्या कर रहा था? जनक राजा तो त्रिकालदर्शी, जो कर्मयोग करता है सब पता चल जाता है। बोला हम अगर तुमको पहचान लिए, तुम पंडित का बेस में आया था, तुम देवर्षि नारद हो, तो हम नहीं जान सकते क्या तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, कितना लड्डू फूट रहा है। मन बोल रहा था ना एक रंभा उर्वशी में उनका डांसर उनसर जो लोग नाच रहे हैं अदनंगी थोड़ा देख ले, लेकिन गर्दन जाने के चक्कर में मन तो कर रहा है। मन में कौन है? कामना वासना। मन में सब रंभा उर्वशी में उनका, हाथ में कर्म चल रहा है। उस समय नारायण भगवान कहाँ गया था बता? ओहो कर्मयोग से ज्ञान। बोला वो जो तुम गया था ना वो आदित्य योगी आदित्यनाथ के पास बिहार वाला, हाँ गया वाला, पटना वाला, वो काम करता है तो भगवान के ऊपर ध्यान। 1 मिनट आया और फेंक दिया हल लंगल बैल, तो भगवान में जब गया तो भगवान में संसार का काम कर रहा है, लेकिन मन और ध्यान कहाँ लगा है? हाँ ये आचार्य संजय जैसे कर्मकांड नहीं करता है, ध्यान हमेशा उधर लगा के रखता है। तुम तो यहाँ 5 मिनट का काम दिए गो दिया जलाने के लिए, तुम्हारा तो मन उधर कहाँ भाग गया, तो तुम किस बात का भगत बे? अब तुम्हारे मन में ये प्रश्न आता होगा कि इकरा से हमरा का मतलब हो गया, ये कहानी से हमरा क्या विषय हो गया? हम भी काम करते रहे, अपना बात करते रहे। तुमको बोला रुद्री पाठ करो, अष्टाध्यायी पाठ करो, कर रहा था, मन कहाँ था? कहाँ फंस गए? एक फिर बोला ठीक है उठक बैठक मार और पाठ कर, किया, सांस फूलने लगा। फिर जब खत्म किया तो पूछे कितना काउंट हुआ? तुम बोल,
नहीं पाया। मन कहाँ था? पाठ पर। तो पाठ पर मन था, तो जिसका मन पाठ में लगता है एक ही पाठ में याद रह जाता है, एक पाठ, दूसरा पाठ जरूरत नहीं है। अगर संपूर्ण मन तन धन पाठ में लग जाए तो दोबारा पाठ करना नहीं पड़ता है। जिसका 100% मन पाठ में एक बार लग गया तो एक ही पाठ काफी है। ऋषि जी कोई भी आते थे ना तो बोलते थे कि ए इधर आ, बोल रहे राम, जा तेरा सब शनि राहु केतु शांत, भाग। तो एक बार ऋषि जी थे नहीं, तो उनका बेटुआ था, तो नहीं जैसा कोई एकदम प्रचंड योगी आदित्यनाथ। तो कोई आया, उसको बोला राम नाम ले, चलो बोलो, नहीं हुआ, दोबारा बोलो, नहीं हुआ, तिबारा बोलो, नहीं हुआ, 3 बार लेना जा। तो उसका पिताजी आए, ऋषि जी वाला, बोले एक ठो ऐसा पेशेंट आया था अभी 7.5 वाला, कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि। तो फिर बोले क्या हुआ? बोला 3 बार बुलवा दिए, ठीक हो गया, भागा। एक चाटा खींच के 3 ठो राम नाम लॉस कर दिया तुम, एक में हो जाना चाहिए था, 2 ठो ज्यादा लॉस कर दिया। कंसेप्ट समझो। अगर तन मन ध्यान और योग से अगर एक बार भी भगवान नाम बुला दिए तो कौन सा शनि 7.5 और कौन सा शनि महादशा। लेकिन यही तो नहीं होता है ना कि तन मन धन एक लगा के पूरे एकाग्र चित्त में, क्योंकि मन विक्षिप्त है। और जब मन विक्षिप्त होता है तो बड़े से बड़े काम फिजिकली कर रहे हो, मैकेनिकली कर रहे हो, लेकिन मेंटली, और मेंटली कर भी देते हो क्योंकि आचार्य संजय है, नहीं तो ठुक पीट देगा गर्दन तलवार से नीचे। लेकिन हृदय से हाँ बोला है, का साफ उप करने के लिए बोला है, इकरा साफ करेंगे, पगला गया है, पत्थर उथर है वहाँ, इकरा साफ करने से हमरा का होगा, वो यहाँ घूम लेंगे तो हमको ज्ञान हो जाई, पाठ कर लेंगे तो हमरा अभी शनि बाबा फल देंगे बोले हैं, मकर राशि, तुला राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, इकरा को आचार्य संजय बोल रहा है 100% बिल्डिंग मिलेगा, 100% पैसा मिलेगा, 100% मान सम्मान मिलेगा, 100% प्रमोशन मिलेगा, मिल जाई। पगला गया है, कोई सस्ता माल सूट लिया है और बात कर रहा है, बेटा आएगा। लेकिन कर्म सिद्धांत तुम नहीं जानते हो। कर्म सिद्धांत बहुत उल्टा विद्या है। कर्मणो गहना गति, इतना गहन कृष्ण भगवान खुद बोल रहे हैं कि मैं भी नहीं समझ सकता, मैं भी नहीं समझ सकता। कृष्ण खुद अपने मुंह से स्वीकार कर रहे हैं, मम माया दुरित्या, ऐसा माया है कि मैं भी नहीं पकड़ सकता। कृष्ण बोल रहे हैं, तो फिर कैसे करेंगे पार? इसीलिए तो कृष्ण भगवान 1 अध्याय से लेके 7-8 अध्याय और पूरा गीता को कर्मयोग गीता बना दिए। बाकी राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग आया है, लेकिन उन सब का मूलभूत विषय क्या है? मूल बिंदु क्या है? मूलधार चक्र क्या है? कर्मयोग। अभी तुम आया, हम बोले सुनो ये मट्टी खोदो और सियारा बना दो, बीज लगा दो, बात समझो। क्या था? पगला गया है गुरुजी, हमको इस सब का काम करवा रहा है। हाँ तुम आया, हम गुरु के पास गए, गुरु बोला सुन झाड़ू लगाना है, कथावाच होना है, स्वामी चिदानंद जी महाराज आ रहे हैं, पूछ लेना, अभी भी जिंदा है, 1980 साल का बात कर रहा हूँ। झाड़ू लगाया, दरी डाला, ये सब नहीं बोलना चाहिए, झाड़ू लगाया, दरी डाला, साफ किया, लाइट दिया, चप्पल सब उठाया, रखा, 1980 साल का बात कर रहा हूँ। स्वामी जी महाराज आए, पहला आशीर्वाद मेरे को, सब हो गया, प्रवचन खत्म हो गया। बोले कौन कर रहा था डेली? मेरा नाम ऊपर में था, समझ में आ रहा है? तो स्वामी जी महाराज बोले कि पहला दिन जब हम आए थे तो इस पंडल में कुकुर का गू पड़ा था, कौन साफ किया? क्योंकि ये लेबर साफ किया हुआ जैसे नहीं दिख रहा है। तो हमारा गुरु, नाम भी ले रहा हूँ, रविंद्र पांडव, हमारा उस समय का सेक्रेटरी एंड स्कूल का प्रिंसिपल थे, मेरे को खड़ा कर दिए। स्वामी जी का आशीर्वाद मिल गया, जिंदगी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। क्या क्या मिला उस सब फल को बोलना, कथन नहीं करना चाहता हूं, ठीक नहीं है। गुरु का घर गया था, उनका ढलाई चल रहा था, लेबर नहीं था,
ये भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोल रहा हूँ तुम्हारा शिक्षा के लिए। मिलाएंगे तो जरूर हमारे गुरुजी से, कभी साइड में पूछना, मेरे सामने नहीं पूछना। लेबर नहीं था, और कम से कम 3 बोट सीमेंट और गिट्टी और बालू मिलाया हुआ उठाया, पहुंचाया। गुरुजी लेबर ढूंढने गए थे, तब तक मैं सब काम खत्म। आके देखे, रो पड़े, बोले तेरा काम बाकी था, तो कर दिया। अगर घमंड दिखाता कि मैकेनिकल इंजीनियर और इतना बड़ा ओहदा और इतना बड़ा एस्ट्रोलॉजर, इंटरनेशनल ज्योतिष, तो रुक जाता। रो पड़े, बोले कि तुम इस जीरो लेवल पे अहंकार शून्य हो के ये काम कर सकते हो, एक लेबर का काम, धन्य हो गए, आशीर्वाद। तब से जो फायदा हुआ बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन अरब और खरब का तब पहुंच गए हम। ठीक है। दूसरा, अभी बंडमुंडा में यज्ञ होने वाला है, यज्ञ कुंड बनाया जा रहा था, लेबर का शॉर्टेज था, कोई नहीं था। एक मिस्त्री मछलीगुरा था, एक रेजा, बस। उस समय मेरे साथ और यहाँ पर सीखने के लिए 2 चेला आया हुआ था, उनको लेके गया। मैं बोला देख ऐसा ऐसा बात है। वो लोग खड़े थे, मैं कर रहा था। हाँ, सुबह 9 बजे से गिट्टी बालू सीमेंट सर में लेबर जैसे, कुली कबाड़ी जैसे बिंडा बनाया, सर में लगाया, इधर से सीमेंट उठा के यज्ञ कुंड तक पहुंचाया, प्लेन कराया। 12 बजे तक काम खत्म। गुरु माँ वहां बैठी थी, देख रही थी, हनुमान जैसे काम कर दिया। और गुरुजी का आंख से धार आंसू। प्रचंड शनि महादशा में 7.5। और मेरे को जो मिला उसको अगर बोलने लगूं, फल कथन हो जाएगा। लेकिन बोले सब कट गया, जा, सब दुख कष्ट कट गया, जा। शुरुआत में मैं गाय चराने जाता था, तो ऐसे ही एक गुरुजी का उस दिन कोई नहीं आया था गाय चराने वाला, बुखार था। हम पहुंचे हुए थे, तो जनरली हम लोग जाने से कार में पहुंचा है आचार्य संजय, कार में, जंगल वाला गुरुकुल, मतलब गुरुजी का गौशाला, कोई नहीं है। देखा गाय लोग माँ कर रहे हैं, समझ में आ गया गाय का शब्द, सब गाय खोला, लेके भागा जंगल। खाया नहीं, पिया नहीं, पानी उन्हें ले लिया थोड़ा सा, मेरा कार में कुछ चना उना था, उठाया भागा। तो गुरुजी बूढ़ा आदमी आके देखे कि अरे गाय कोई ले गया है, बाहर में आचार्य संजय का कार खड़ा है। समझ में आ गया, तो बूढ़ा आदमी डंडा लेके रोटी वोटी लेके दौड़े कि कहाँ गया है, इसको पता नहीं है, कभी आया नहीं, चराया नहीं। मैं कह रहा हूँ, मेरे आंख से भी आंसू है, रो पड़े। अब प्रश्न ये है कि ये सब काम से जिंदगी में क्या डेवलपमेंट? हमारा तो प्रोजेक्ट प्लानिंग टारगेट, हम ये काम करेंगे तो वो होगा, ये काम करेंगे तो वो होगा। आप तो कह रहे हैं कि ये काम करो। बेटा देखो, कर्मणो गहना गति, कौन सा काम करोगे और कौन सा काम कट के फट के निकलेगा तुमको नहीं पता। ये छोटा छोटा एग्जाम्पल दिए और बैठे तो और 1000 एग्जाम्पल निकल जाएगा, और 1000। उस कर्म का परिणाम हुआ कि साउथ अफ्रीका एनएसएस में मेरे को सिलेक्शन मिला। उस कॉलेज में ऐसा हुआ था, कोई साफ करने के लिए नहीं था, हम पहुंच गए, झूठा उठाने के लिए तैयार। बोला पंडित आदमी तेरा जनेऊ जाएगा, तुम ये उन जात का पत्ता उठा रहा है, झूठल। बोला अभी हम महात्मा गांधी का काम कर रहे हैं, एनएसएस है, नेशनल सोशल सर्विस स्कीम, एंड इन दैट टाइम आई वाज सिलेक्टेड फॉर नेशनल प्राइज सोशल वर्कर, यूनिवर्सिटी बेस्ट अवार्ड। देख लेना, पड़ा हुआ है आज भी इतना बड़ा सील पड़ा हुआ है। यूनिवर्सिटी बेस्ट वॉलंटियर अवार्ड पाया, साउथ अफ्रीका सिलेक्शन हुआ। और सुनो, दिल्ली में जो 26 जनवरी में परेड होता है ना, उसको बोलते हैं प्री आरडी परेड कैंप, हैदराबाद में लगा था ऑलियर यूनिवर्सिटी में। फर्स्ट प्राइज आरडी परेड में सिलेक्शन। किस्मत वालों को मिलता है दिल्ली में जाके वहाँ चलने के लिए, सोशल सर्विस का बैनर के नीचे, रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट। तो कहने का जो तात्पर्य है, कर्मिक परिणाम, किस कर्म से कौन सा कर्म कट जाता है तुम्हें नहीं पता। और तेरे कुंडली में 3-3 ग्रह बकरी, इसका कुंडली में 3-3 ग्रह बकरी, और ग्रह बकरी माने पूर्व जन्म का बकैया कर्म। अष्टम में गुरु बृहस्पति, अष्टम का नाम पे सुनते डरते हो ना, धरती का सब डरते हैं, आचार्य संजय नहीं डरता है।
आचार्य संजय का तो अष्टम में सबसे ज्यादा ग्रह। अष्टम को साधना इतना सहज नहीं है, समझो। हाँ गुरु जी, एक ग्रह अष्टम में होने से जिंदगी बाधा लग जाता है आपका। 3 बोला, हाँ 3 आपका 3 3। अरे तो बोले आप डरते नहीं? बोले ना। बोले क्यों नहीं डरते? साधे हैं। अष्टम क्या है? नहीं साधा नहीं, समझ। कौन साधेगा ग्रहों को यार? शनि को कोई साध सकता है क्या? बेकार बात है सब। राहु को कोई साध सकता है? कोई नहीं। साध लेते तो भगवान नहीं सके, हम कौन? समझ, नॉलेज क्या? अष्टम माने क्या? सबको सबको थेसिस देते हैं। आज एक तो तुमको नया थेसिस बता रहे हैं। अष्टम माने क्या? अष्टम मतलब बोलते हैं ओकल्ट विद्या है। ऑकल्ट विद्या, यही जानते हो। यूट्यूब सुन सुन के पगला गए हो सब। अल्प विद्या भयंकरी। एक बात बताओ, तुम अभी अपना 10वें स्थान को लग्न बना लो। कैरियर, कर्म को बना लो। कर्म 10th हाउस। 10th से गिनते गिनते जाओ 10th में। 10th का 10th, कर्म का फल, कर्म का कर्म कौन सा आएगा? कर्म का फल। 10th से 10th गिनो, कौन सा आ रहा है देखो। कर्म से लाभ, कर्म से एकादश गिनो, कौन सा आ रहा है देखो। कर्म से एकादश गिनो, कौन सा आ रहा है देखो। तुम्हारा 10वां स्थान मकर राशि, तुला राशि हो गया। तुला राशि से 10वां गिनोगे तो कौन सा पड़ा? कर्क राशि, तुम्हारा 7वां। अब 10वें स्थान से गिनते गिनते जब लाभ भाव में जाओगे तो कौन सा बना? मकर राशि का 10वें स्थान से 10वें स्थान से 10th का एकादश, यानी 10th मतलब कर्म, कर्म का फल, लाभ स्थान। तो 10वें स्थान से लाभ स्थान कौन सा हुआ? तुला राशि का सिंह राशि। सिंह राशि में मकर राशि का 8वां स्थान, मृत्यु तुल्य पीड़ा, चोर चपेट, एक्सीडेंट, ट्रांसफॉर्मेशन, गुप्त धन, गुप्त रिश्ता, गुप्त विद्या, अकल, जो भी बोलते हो। तो अष्टम खराब कैसे हो गया? तुम्हारा कर्म का लाभ, तुम्हारा कर्म से मिलने वाला फल, अष्टम स्थान। इस विश्व ब्रह्मांड में तुम्हारा कर्म का फल कोई और खा सकता है? कभी नहीं, सब खा सकते हैं। तो तुम स्यारा बनाओगे, तुम गौ सेवा करोगे तो चंपा माई तुम्हारा फल खा जाएगी क्या? आचार्य संजय तुम्हारा फल खा जाएगा क्या? 1000 गाय खड़े हों, उसका बछड़ी को छोड़ दो, दौड़ते दौड़ते कहां? उसी का माँ के पास। हाँ। या भैया का दूध पी ले, नहीं, दूसरे गाय का पी ले, नहीं, सुअर का पी ले, नहीं। गधा का पी ले। तुम्हारी तरफ गधा मिलता है कि नहीं? गधा है तो एक गो लाना हमारे यहाँ, हमको चाहिए। सही। चंपेश्वरी को बैठा के घुमाएंगे, उसी के लिए गधा पालन करेगी वो। ठीक है, हमारे तरफ एको गधा नहीं है, देख रहे हो ना, मिलता ही नहीं। रखे हैं, चिमनी पर रखे हैं। हाँ, तो एक गो गधा यहाँ भेजो। ठीक है, घोड़ा तो नहीं खरीद सकते हैं, एक गो घोड़ा ऑलरेडी है। ठीक है, एक गो रखे हैं, एक गो संभाल नहीं पा रहे हैं घोड़ा को। 6 रुपया घोड़ा, 9 रुपया दाना। तो एक गो गधी ला लेंगे तो इकरा लिए। ये जहाँ जाएगी बोलती गाड़ी में बहुत तेल जलता है गुरुजी। तो हम बोले कोई ये बात नहीं, तुमको बैटरी गाड़ी खरीदना भी ठीक नहीं है, गधी एक ठो दे देंगे, गधी के ऊपर बैठ के घूमते रहो, चारों तरफ जाते। धीरे धीरे चलती है। नहीं चलने दो, इकरे को दौड़ाएगी वो। इसका हाइट भी ठीक है, गधी के साथ ठीक रहेगा, है ना। अच्छा, तो अभी ये कहने का तात्पर्य यह है कि मकर राशि को शनि बाबा इस समय देने के लिए तैयार हैं, प्रचंड रूप में सबको मिल रहा है। तुम भी यहां पर इसी समय आए हो, तुमको भी देने के लिए तैयार है। मकर राशि, तुला राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कुछ हद तक कन्या भी, क्योंकि लास्ट देंगे, उसके बाद तो अष्टम में जाके कुटाई बहुत जोर से, सारा कर्म फल मिलेगा। अभी जैसे सिंह राशि का अष्टम में गया है शनि, सिंह राशि का अष्टम में गया है शनि, तो ऐसे ही है। तुम जिसको अष्टम कहते हो, तुम कर्म, तुम्हारे कर्म का, तो समझ लेना ये जो सूत्र है ना कि अष्टम का शनि, कंटक शनि, मरण तुल्य पीड़ा शनि, चोर चपेट एक्सीडेंट शनि, सिंह राशि का अभी अष्टम में गया है, तो क्यों उधाल उधाल के पीटता है? यही सूत्र लगाओ। तुम्हारा कैरियर, तुम्हारा कर्म, तुम्हारे जिंदगी भर का कर्म, वहां से मिला लाभ, एकादश हो गया तुम्हारा अष्टम। कर्म का लाभ, कर्म का फल हो गया अष्टम। तो वहां तुम्हारा पेंडिंग पड़ा है। 30 साल से, 21 साल से जो दिया जला के भगवान को लूट रही थी ना, ठग रहा था भगवान को, और अपना कर्म नहीं कर रहे थे, आश्रम का
चावल रोटी कपड़ा सब चंपा को बुला के दे देते थे, ले जाओ, छुपा छुपा के सब पैसा ला के घर बिल्डिंग बनाए हो। हाँ, सब का एकदम प्लस माइनस कैंसिल, तैयार हो जाओ। कुटाई मतलब तेल लगा के कुटाई। हाँ, बोरिंग खोद देंगे एकदम नीचे से, पानी निकला कि नहीं, बोला बोरिंग खोद दिया बोलेंगे, समझ लो। फिर से वहीं पर आते हैं। इस समय जब शनि फल देने के लिए आया तो तुम यहां पर आया, काहे आया? अष्टम में गुरु बृहस्पति ब्राह्मण पंडित आचार्य देव कौन है? तुम्हारा दशम का लाभ आए हो। सब मकरू अपना अपना रास्ता पकड़े हैं, लेकिन जो नहीं समझा वो बैठा है घर में, जिसको बुलाया भी नहीं आया बैठा है घर में। अब शनि बाबा बोल रहे कि तुमको अरबपति खरबपति बनाएंगे, घर बाड़ी मकान सब देंगे, लेकिन तुम बोलते हो कि ये तो आचार्य संजय का काम है। गाय सेवा करने से आचार्य संजय को फल मिल जाएगा, भूमि सेवा करेंगे तो आचार्य संजय को फल मिल जाएगा, पंडित जी का जाके कुछ खेती उती कर देंगे तो पंडित जी का लाभ मिल जाएगा। मिलेगा नहीं। तो भगवान विष्णु जनक के पास भेजे और जनक को बोले कि सुन, ये तेल का दिया ले और मार राउंड। अगर राउंड नहीं मारता तो ज्ञान मिलता क्या नारद को? तो ज्ञान नहीं मिलता, कहीं उसका ध्यान ही चला गया है। हाँ, तो तुम भी ऐसे ही कार्य में आए हो और आगे परीक्षा बहुत है। तुम प्रिलिमिनरी में ही फेल हो जाओगे तो आगे का बहुत बड़ा काम है, करने के लिए बाध्य हो। तुम नहीं करके भाग जाओगे ना, भाग के दिखाओ। तुम बोलोगे हम जाके घुंघरू मारे बजा, पैर में घुंघरू लगा के दादी धिंदा करेंगे, 40,000 मिलेगा। जा, 40,000 तो कमा लोगे, 40 लाख कहां खर्चा होगा हिसाब नहीं मिलेगा। आए हो तो कर्म काट दो, आए हो तो कर्म काट दो। नहीं, वो तो तुम्हारा पसीना है, तुम ठगोगे तो तुम ठगाओगे, हम ठगाएंगे क्या? हम तो पेड़ है, कितना पत्ता उगता है कितना पत्ता गिर जाता है। समझ में आ रहा है? जब से इनको बोला था गौ सभा शुरू करो, अगर कर लिए होते तब तक पूछी, वो तो झरना गाय सेवा की तो उसका क्या हुआ? बोला अब 56 लाख रुपए आया हुआ है और महीना 2.5 लाख का प्रोजेक्ट मिला है। जिंदगी भर कटोरा लेके भीख मांग रही थी, खाना दो दाना दो। 56 लाख राउरकेला स्टील प्लांट में भी काम करोगे 30 साल ना, तो भी 56 लाख अकाउंट में नहीं रहेगा। 56 लाख उड़ीसा जैसी जगह में राउरकेला स्टील प्लांट नवरत्न कंपनी में तुम अगर खटते खटते 30 साल पार दोगे, लोहा लंकड़ धुआं धूल डस्ट ऐसी ऑफिस कंप्यूटर चला चला के ना, तो भी किसी के पास 56 लाख का स्टॉक नहीं रहेगा और महीना 2.5 लाख रुपया कोई नहीं कमाता होगा। तो कर्मयोग का फल जब मिलता है ना, ऐसे मिलता है। इसलिए अष्टम स्थान को क्या कहा गया? अचानक फल प्राप्ति। ये बात मकरू वाले नहीं समझ रहे हैं। केतु अष्टम में आके बैठा हुआ है, देने के लिए फुल प्रिपेयर है, फिर बाद में फ्यूज हो जाएगा, देगा नहीं। सप्तम में चले। लेकिन तुम अगर उसके लिए कर्म योग नहीं करोगे, बोले ये करा से का फायदा हुई, ये सब हम काम करने के लिए जन्म हुए का? आप तो पंडित जी हैं, इंटरनेशनल वाले हैं, मैकेनिकल वाले हैं, इंजीनियर वाले हैं, आप कर दोगे तो लोग आपको बोलेंगे कि कुछ नहीं ठीक है, वो तो कर रहा है क्योंकि अमीर आदमी है। अमीर आदमी साइकिल चलाता है तो बोलते हैं शौकिया, गरीब आदमी अगर चना खाता है तो नहीं था बोल के खा रहे हैं, बोल रहे हैं। अरे बेवकूफ, तुमको कर्म काटने के लिए बोला। जाओ गाय के पास बैठो, गाय के साथ रहो, गाय के साथ प्यार करो, बुला दे, तुम चलो वहाँ झरना के पास, नाम ले ले और गाय नहीं आए ना तो मुझ मोड़ दूँ। नाम ले ले गाय और सांड नहीं आ जाए तो मुझ मोड़ दूँ। और मेरे चैनल में देख लेना, पहला वीडियो में रहेगा कि हम अपना भोलू सांड के पास गए थे वहाँ गौशाला में, क्योंकि उस समय यहाँ प्रॉब्लम हुआ तो कोरोना के टाइम में मिला नहीं, तो वहाँ जंगल में भेजे, हमको देखा और दौड़ के आया। बोले ना, देख लेना, आज भी यूट्यूब में वो वीडियो है, गौशाला वाला वीडियो। हाँ, भोलू सांड दौड़ा मेरे पास। तो जो वो हरिया उरिया थे ना, वो रो पड़े, बोले गुरुजी 1 साल के बाद आप आए हैं, कोरोना के बाद और देखिए आपको भूला नहीं है। मतलब भूलेगा कैसे? बड़ा सिंह वाला जो सांड आके एकदम सर लगा दिया ऐसे मेरे पीठ में, एकदम पकड़ लिया हमरा को। ये भी कूदने लगता है। हाँ, गेट में आए नहीं कि कूद के आया। तो क्या है, क्या करते हैं? दूध दूते हैं क्या गाय से? सांड से दूध दूते हैं? सांड कहाँ से दूध देगा? कर्मयोग।
देखा कि आचार्य संजय गोबर फेंकता है, झाड़ू मारता है, किसी का इंतजार नहीं करता है। छोटा सा छोटा काम में भी अहंकार शून्य होकर काम करना। ये कभी नहीं सोचना कि ये पहला बार 1980-81 में एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए गुरु के घर गए। गुरु बोला सुन ये चूना मारना है, तो मेरा बाप माँ का है गाली उली देगा बोल के सारा काम करता है, चूना मारता है, लेबर हो गया का। लेकिन गुरु का आदेश है, गुरु बोल दिया पानी रोकना है तो सो पड़ा जाके, सो गया। उसको समझ में नहीं आया कि कौन सा कर्म कटवा रहा है। तक्षक नाग बोल दिया, गर्दन में तलवार लेके गुरु खड़ा हो गया, पता नहीं था। गुरु है तो गुरु है। गुरु किसी का कभी भी किसी कीमत में कितनों बुरा कर दे नहीं कर सकता है, लेकिन अतिचारी जब हो जाता है सबको मार देता है, खत्म, स्वाहा पापे स्वाहा। समझ में आ रहा है कि ना? तो कर्मयोग तैयार हो जाओ। जो मेहनत के लिए आए हो तोड़ दो, फोड़ दो, निचोड़ दो, पसीना बहा दो। बहाना करने से कुछ नहीं मिलेगा, कुन्नो नहीं मिलेगा, तुम मुझे नहीं ठगोगे।